नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल भक्ति कथा इतिहास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं छठ महापर्व की पूजन सामग्री, पूजा विधि तथा व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। तो चलिए अपना यह वीडियो शुरू करते हैं। कार्तिक शुक्ल षष्ठी को पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रती घर पर बनाए हुए पकवानों और पूजन सामग्री लेकर आसपास के घाट पर पहुंचती हैं। छठ का महापर्व शुरू हो चुका है। ये पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होता है, जिसके पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन व्रत रख सूर्य को अर्घ और चौथे दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत संपन्न किया जाता है। ये व्रत इस तरह से 36 घंटे तक निर्जला रखा जाता है और इस व्रत में छठ मैया और सूर्य देव की आराधना की जाती है। चलिए जानते हैं छठ व्रत की पूजा सामग्री के बारे में। प्रसाद रखने के लिए बांस की 2-3 बड़ी टोकरी, बांस या पीतल के बने 3 सूप, लोटा, थाली, दूध और जल के लिए गिलास, नए वस्त्र, साड़ी, कुर्ता पजामा, चावल, लाल सिंदूर, धूप और बड़ा दीपक, पानी वाला नारियल, गन्ना जिसमें पत्ता लगा हो, सुथनी और शकरकंद, हल्दी और अदरक का पौधा, नाशपाती और बड़ा वाला मीठा नींबू, शहद की डिब्बी, पान और साबुत सुपारी, कैरव, कपूर, कुमकुम, चंदन और मिठाई, ठेकुआ, मालपुआ, खीर पूड़ी, खजूर, सूजी का हलवा, चावल का बना लड्डू आदि प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। टोकरी में नई फल सब्जियां भी रखी जाती हैं, जैसे कि केला, अनानास, सेब, सिंघाड़ा, मूली, अदरक, पत्ते, गन्ना, कच्ची हल्दी और नारियल। चलिए अब आपको बताते हैं छठ पूजा की विधि। कार्तिक शुक्ल षष्ठी को पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रती घर पर बनाए गए पकवानों और पूजन सामग्री लेकर आसपास के घाट पर पहुंचते हैं। घाट पर ईख का घर बनाकर बड़ा दीपक जलाया जाता है। व्रती घाट में स्नान करते हैं और पानी में रहकर ही ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। फिर घर जाकर सूर्य देवता का ध्यान करते हुए रात भर जागरण किया जाता है, जिसमें छठी माता के गीत गाए जाते हैं। सप्तमी के दिन यानी व्रत के चौथे और आखिरी दिन सूर्योदय से पहले घाट पर पहुंचते हैं। इस दौरान अपने साथ पकवानों की टोकरियां, नारियल और फल भी ले जाते हैं। फिर उगते हुए सूर्य को जल दिया जाता है, छठी की कथा सुनी जाती है और प्रसाद बांटा जाता है। आखिर में व्रती प्रसाद ग्रहण कर अपना व्रत खोलती हैं। चलिए अब आपको सुनाते हैं छठी माता की पौराणिक कथा। प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गईं। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में उन्होंने आत्महत्या का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूं। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूं। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूं। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से
उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। आइए अब आपको बताते हैं छठ व्रत पूजन का महत्व। छठ पर्व पर छठी मैया की पूजा की जाती है। इन्हें भगवान सूर्य देव की बहन माना जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग मां गंगा, यमुना या किसी नदी के किनारे इस पूजा को करते हैं, जिसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य है, साथ ही किसी नदी में स्नान करना भी। इस पर्व में पहले दिन घर की साफ सफाई की जाती है। छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। पूरे भक्तिभाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न होता है। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत उत्तम माना गया है। इस व्रत को 36 घंटों तक निर्जला रखा जाता है। तो दोस्तों, ये थी छठ पर्व से जुड़ी हुई समस्त जानकारी जो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका अपना चैनल है, कृपया इसे सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के साथ बगल में बेल वाले आइकन पर ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें, जिससे भविष्य में हम जो भी धार्मिक वीडियो डालें उनका नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। धन्यवाद।